शिव जी ने जो दूसरी रेमेडी कही वह कही है कि गायत्री मूल मंत्र का 1,00,000 जप करें। अब यहाँ पर यह बात आपको समझनी है कि सूर्य चंद्र और गायत्री मंत्र के 1,00,000 जप करने, यानी कि आपको सदा गायत्री मंत्र को याद रखना चाहिए। इस पूरी पुस्तक में विशेष महत्व है गायत्री मंत्र को लेकर के, क्योंकि उनमें ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको वह ज्ञान दे सकती है, सही और गलत को समझा सकती है। तो जब आप गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो आप पाप और पुण्य को समझना सीख जाते हैं। ये करूं तो मुझे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, या ये करूं कि मुझे इससे पाप मिलेगा या पुण्य कर मिलेगा। तो इस बात का जरूर विचार करें और उसी के अनुसार ही अपना कार्य करें। आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, ग्रह वित्ताष्टम भागम पुण्य कार्यम च कारयेत कपिलाम गाम सवत्साम चा ब्राह्मणाय प्रदापयेत। अब यहाँ शिव जी ने बताया कि ग्रह का जो धन है, संपूर्ण धन है, उसका 8वां भाग पुण्य कार्य के लिए खर्च करें, सवत्सा गाय का दान करें, या ब्याही हुई यानी कि जिस गाय ने बच्चे को जन्म दिया है ऐसी गाय का दान करें। तो ये देखिए शिव जी पार्वती जी को ऐसी रेमेडीज बता रहे हैं कि यहाँ पर सम्मान क्या क्या करना है। माता पिता का सम्मान करना है, गायत्री मंत्र का सम्मान करना है, कपिला गाय का दान करना है, गाय के बच्चे के साथ अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही अच्छा है। यानी कि जो भी एक माँ है या एक बच्चा है, उस बच्चे का सम्मान करते हुए, उसका आदर करते हुए उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल रेमेडी है, इसे आप करेंगे तो आपको आपके पुण्यों फल में वृद्धि होगी, साथ ही पाप फलों से मुक्ति भी मिलेगी। अब आगे देखिए शिव जी ने क्या कहा, 10 वर्णास्ततो दध्यात् ब्राह्मणान् भोजयते ततः चटकास्य कृतिं कृत्वा सार्वकस्य वरानने रौपस्य ताम्र स्वर्णस्य 25 फलस्य तु ब्राह्मणाय ततो दध्यात् भूमिदानं विशेषतः हरिवंशे श्रुतिं कुर्याद् भार्याय सहितस्तु वै हवनं तर्पणं कुर्यान् मार्जनं तु ततः परम। अब शिव जी ने यहाँ पर जो रेमेडी बताई इसमें तो इन्होंने कई बातें बता दी कि ब्राह्मणों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराएं, 10 प्रकार की गौओं का दान दें, बच्चों सहित पक्षी की मूर्ति तांबा चांदी अथवा स्वर्ण की बनाकर ब्राह्मणों को दान दें। तो देखिए अगर इसका हम एक नेचुरल आज के समय की रेमेडी देखें, यानी कि पक्षियों को हमें दाना देना चाहिए, उनके परिवार की सेवा के लिए हमें बाहर में किसी कटोरे में या किसी पात्र में कुछ अन्न रख दें, कुछ जल रख दें, जिससे वो पंछी खाएं, उनको उनकी भूख शांत हो, वह अपने बच्चों को भोजन करा पावे। तो इसलिए भी हम लोगों को ऐसा भी कर सकते हैं। आवश्यक है कि अगर हम दान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की सुख समृद्धि चाहते हैं तो किसी पात्र में कुछ अनाज भर के जो चिड़िया खाती है वह सब आप बाहर रखें, तो पंछी आएंगे, भोजन करेंगे, वह चिड़िया जो है अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जाएगी, उनको खिलाएगी, तो उससे कई आत्माएं संतुष्ट होंगी। और गर्मी का समय आएगा तो उस समय पे आप जल भी रखें, तो कुछ पंछी हैं, कुछ पशु हैं, जब वह उस जल को पीते हैं तो वो उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो ऐसे में वह आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके इस कृत्य से पुण्य फलों की वृद्धि होती है। आगे देखिए शिव जी क्या कहते हैं कि जात वेद से इस मंत्र का 1,00,000 जप करें और संतान प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र का भी यहाँ पर आप अगर जप करते हैं, उस मंत्र का जप करते हैं तो आपको निश्चित तौर से संतान की प्राप्ति होती है। तो संतान क्या है? संतान एक अभिलाषा है,
एक इच्छा है जिससे स्त्री और पुरुष पूर्ण बनते हैं। तो गोपाल मंत्र का मतलब यह भी है कि आप कृष्ण के बाल रूप का अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित तौर से आपके परिवार में वृद्धि होती है, यानी कि आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होती है, क्योंकि यह पंचम भाव का संबंध है। और यहाँ पर जब यह इच्छाओं की पूर्ति का बात बनती है तो कृष्ण का जो यह आप पूजा कर सकते हैं, आप गोपाल मंत्र भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यह रेमेडीज हैं जो शिव जी ने पार्वती जी से बताई हैं, और यह बिल्कुल प्रामाणिक रेमेडीज हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि यह कोई झूठ फरेब या कोई बनावटी बातें नहीं है, यह शिव जी पार्वती जी से बात करते हुए बताते हैं। आगे देखिए, शिव जी ने और एक बात कही है, रोग नाशो भवेत् देवी काकवंद्या लभेत् सुतम। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, ऐसा करने से सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं और कोई भी काकवंद्या ही क्यों ना हो उसे पुत्र या संतान के सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये था ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण का कर्म विपाक संहिता के अनुसार यह शिव और पार्वती का संवाद के रूप में जो ये रेमेडीज बताई गई हैं, इसे आपने पूरा सुना। नेक्स्ट एपिसोड हमारा राशि परिवर्तन भी है, यानी कि धनु राशि आ रही है, और मूल नक्षत्र का प्रथम चरण, ये ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण था। और नेक्स्ट एपिसोड हमारा धनु राशि, मूल नक्षत्र और प्रथम चरण है। तो ये जो संधि है दो तत्वों की, अग्नि और जल की, तो इसको आप समझिएगा, जल या अग्नि की जो ये संधि है, तो एक बिल्कुल ठंडा हो और एक बिल्कुल हॉट हो, बहुत गर्म हो। सोचिए उस बीच में क्या तपन होती होगी। जो जल है वो तो भाप बन के ही उड़ रहा है, और अग्नि है कि जल ही नहीं पा रही, उस अग्नि को जलने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो मूल नक्षत्र का जो प्रथम चरण है वह संधि का समय है। तो नेक्स्ट एपिसोड हमारा इस पर आधारित होगा। और मित्रों, आपको अगर मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में यह बात पहुंचे। और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही रोचक, मैं इसको कह सकती हूँ, ईश्वर ने अगर आपको शक्ति दी है तो उसका आप सदुपयोग करें। और यह जो आस्था है हमारे शिव, हमारे पार्वती, हमारे भगवान, यह व्यर्थ नहीं है, यह कुछ ना कुछ हमें ज्ञान ही सिखाती है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि के मूल नक्षत्र के प्रथम चरण को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।